आप अपनी मंजी पे किसी को नहीं बैठने देते, तो आज लाए पीड़ा, मैं पीड़े पे बैठोगे। तो लोगों ने कहा कि शुक्र है ये नदीम अफजल का शुक्रिया कि उसने आपको मंजी से उतार के पीड़े पे तो बैठा दिया। सारे गरीब और ये आपके वोट की ताकत है, गरीबों की ताकत। ये आपके वोट का, ये असल आपके वोट की ताकत है कि बड़े बड़ों के लरस जाते हैं वो, जो अपने मुंह पे मक्खी नहीं बैठने देते, जो एयर कंडीशन गाड़ियों से, बड़ी गाड़ियों से, कोठियों से निकलते नहीं थे, आज कदम कदम के धूल झेल रहे हैं, कदम कदम आपके पीछे भाग रहे हैं। ये आपके वोट की ताकत है। और इस ताकत को वरना ये कहां से ये लोग, ये इनके, आप कभी इनके हुजरों में जाएं, दूर से आप नाक फेंकते हुए जाएं। जिस तरह जेल में शराकत परेड कभी देखी है, इसी तरह मदौर बैठे थे, बड़े बड़े शुरफा बैठे थे, बेरा जाएंगे। और आज अल्लाह के फजल करम से ये शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का फलसफा है, जिसने कहा था कि वोट कौम की अमानत है, ताकत का सरचश्मा अवाम है। तालियां कितनी मुद्दत होगी भुट्टो को शहीद हुए। तो भुट्टो ने कहा था मुझे मार दे, मैं चला जाऊंगा, लेकिन एक मैं भुट्टो हूं, एक ये भुट्टो है कि मैं मर भी जाऊंगा, मेरे पीछे कितने भुट्टो मारेंगे आप। हर घर से भुट्टो निकलेगा। तो ये हर घर से भुट्टो निकलने वाला इन फिरौनों के लिए, इन बड़े लोगों के लिए यही भुट्टोइज्म है। तो इस भुट्टोइज्म का फलसफा, जो लोग कहते हैं ना कि पीपल्स पार्टी खत्म हो गई, पीपल्स पार्टी खत्म हो गई, इन्होंने उस वक्त भी कहा था खत्म हो गई जब शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी चढ़ाया था। फिर उस वक्त भी कहा था जब मुर्तजा भुट्टो को शहीद किया गया, शाहनवाज भुट्टो को जहर देकर मार दिया गया, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को शहीद कर दिया गया, और उसके ताकतवर कातिल आज भी फिर रहे हैं, उनको कोई पकड़ने की जरूरत भी नहीं कर सकता। मुशर्रफ को तो वीआईपी प्रोटोकॉल, यहाँ तो बकरी चोरी हो जाए तो उसका रिमांड होता है, मुशर्रफ को तो घर में अरेस्ट किया है। ये टकरा होता है। तो ये अवाम की ताकत होती है जो एहतसाब कर सकती है, और आपके पास एक ही एहतसाब का तरीका है, वो वोट है। वोट के अलावा आप किसी को फायर नहीं मार सकते। लेकिन ये आपके वोट का कमाल है कि बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले, बड़े बड़े कानवाए वाले, जो पुलिस की स्क्वाड के बगैर नहीं चलते थे, वो आज आपकी गलियों के बार बार चक्कर रहे हैं। ये आपकी कामयाबी है, गरीबों की कामयाबी। और अगर आपने अपने वोट का सही इस्तेमाल किया, निकले इन बातों से कि मेरा खंबा नहीं है, मेरा मीटर नहीं है, ये बहुत छोटी बातें हैं। मुल्क बड़ी बातें हैं, और मुल्क में जो आप अपना नुमाइंदा किसी असेंबली में, सूबाई असेंबली में, कौमी असेंबली में भेजेंगे, जो अपना नुमाइंदा, आप वो देखें कि आपका हक कौन अदा कर रहा है, आपके वोट की कदर क्या कोई पाता है, वो क्या वो आपके लिए असेंबलियों में जाके बोलने की जिसारत कर सकता है, जुर्रत रखता है कि वहां जाके बड़े हुक्मरानों के सामने सिर्फ खुशामद ही करता है। खुशामद तो हर एक को पसंद होती है, और खुदा की कसम ये 90% उधर जागीरदार, सरमायादार ये खुशामद ही करते हैं, बोलते ही कोई नहीं है। और यही बुराई की जड़ होती है। पार्टियां सब एक जैसी होती हैं, ऊपर जाकर सच्ची बात ही कोई नहीं करने की जरूरत करता, क्योंकि किसी ने मिल के लिए परमिट किसी को चाहिए होता है, किसी को प्लाट चाहिए होते हैं, किसी को नौकरी बेटे के लिए चाहिए होती है, किसी ने फॉरेन विजिट करना होता है, कोई कुछ डिमांडें करता है, और वहां जाके कहते हैं कि राबी सुख चैन है, ये सब ठीक है। अवाम की बात कम नहीं करते हैं। और ये आपको एहतसाब करना चाहिए कि जिसको आप वोट दे रहे हैं, अगर वो पहले मेंबर रहा है, कभी वो असेंबली में बोला है, कभी वो मीडिया में बोला है, कभी वो अवाम, गरीब अवाम की बात कर सकता है, वो कि सिर्फ वोटों में आके नारे मारता है कि जी गरीब अवाम जिंदाबाद, फलां जिंदाबाद, वोटों में तो सब मारते हैं। असल मजा तो तब होता है जब आप इख्तिदार में हो तो बात करें, इख्तिदार में आके आप बात करें। अवाम के पास जब आपने जाना होता है, जब आपको लालच होता है, जब आपको वोटों का लालच होता है, उस वक्त तो आप किसी बड़े आदमी को, किसी खान साहब को पकड़ के ये गरीबों की मिन्नतें करते हैं, डेढ़ महीने ये पी निकालते हैं, फिर गायब, जिस तरह पीर साहब 5 साल गायब रहे। दोस्तों, इससे पहले मैंने कभी एमएनए नहीं देखा था कि